नमस्कार। महिला आरक्षण बिल ने संसद में बड़ा धमाका कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विशेष सत्र बुलाने की बात कही, उसी समय ये अंदाजा लग गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसे ही महिला आरक्षण बिल को विशेष सत्र में मोदी ने पारित किया, वैसे ही कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। कांग्रेस इसे अपना बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महिला आरक्षण बिल को पास कराए हैं, वो महिला आरक्षण बिल वास्तव में कांग्रेस का है। एक बात यहां पर यह समझने लायक है कि कांग्रेस केवल और केवल झूठ बोल रही है, क्योंकि इस तरह का कोई महिला आरक्षण बिल कांग्रेस ने कभी लाया ही नहीं। हम बात करते हैं, जब सदन में कार्रवाई चल रही थी, तब सोनिया गांधी ने इस महिला आरक्षण बिल के लिए आवाज उठाई थी कि इस तरीके का बिल आना चाहिए। लेकिन 1996 के छोटे चुनाव में, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, ऐसे छोटे चुनाव में कांग्रेस ने 33% आरक्षण की बात कही थी। मगर इस तरीके का कोई जो बिल है वो कांग्रेस लेकर के नहीं आई। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को पास करा दिए हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस के खेमे में मायूसी है। क्या कहना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, आइए आपको सुनाते हैं। आज जब सदन में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, महिला आरक्षण बिल को रखा गया, तो कांग्रेस ये कहती है कि महिला आरक्षण उनका सपना है। ये कैसा सपना था जिसको 27 सालों में कांग्रेस ने पूरा नहीं कर पाया। आज जब यह आरक्षण बिल प्रस्तुत किया गया, तो सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति करने के लिए कांग्रेस ये चीख चीख कर कह रही है कि इस बिल को हमने लेकर आया। अगर आपकी ये मंशा होती कि हमारे देश में महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलता, तो आप इसे लोकसभा में प्रस्तुत करते, ना कि राज्यसभा में प्रस्तुत करते। लेकिन आपकी इस नीति ने, आपके इस सोच ने ये साबित कर दिया कि आप महिला आरक्षण बिल कभी नहीं चाहते थे, जिसका परिणाम था कि आपने लोकसभा में इस बिल को ना लाके राज्यसभा में लाया। वो तो धन्यवाद है मोदी जी को, जिन्होंने महिलाओं को ये 33% आरक्षण दिया। अब महिलाएं किसी भी प्रकार से देश के विकास में पीछे नहीं हटेंगे। सुना आपने, बीजेपी के कार्यकर्ता एक तरफ महिला आरक्षण बिल से काफी खुश हैं, हो भी क्यों ना। जिस महिला आरक्षण बिल को सोनिया गांधी भरी संसद में चीख चीख कर ये कह रही हैं कि ये महिला आरक्षण बिल उनके पति राजीव गांधी का सपना रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है, तो बीजेपी सोनिया गांधी से ये पूछ रही है कि जिस समय प्रधानमंत्री ने ये बिल पास कराया और अब जिसे आप अपना कह रही हैं और जिसे आप अपने पति राजीव गांधी का सपना कह रही हैं, तो क्यों आपने 27 साल पहले इस बिल को पारित क्यों नहीं करा लिया। सोनिया गांधी का कहना था, चूंकि 27 साल पहले राजीव गांधी जी ने इस महिला आरक्षण बिल के बारे में बताया था, और चूंकि उनके निधन के बाद सोनिया गांधी ने इसे सदन में प्रस्तुत भी किया था, लेकिन बहुमत नहीं मिलने की वजह से यह बिल पारित नहीं हो पाया था, जो कि सरासर काला झूठ है। जिस समय सोनिया गांधी ने संसद में महिला आरक्षण बिल को रखा था संसद में, उस समय संसद में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार थी। उस समय सोनिया गांधी ने क्यों महिला आरक्षण बिल पास नहीं करा लिया। आपकी साफ मंशा इससे दर्शाती है कि आप महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कभी रही ही नहीं। कांग्रेस की जो सरकार रही है, कांग्रेस ने कभी भी महिला आरक्षण बिल को पास होने नहीं दिया। 2008 के बाद भी यदि हम बात करें, तो 2008 के बाद भी कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को हमेशा सदनों में लटका करके रखा। यहां तक कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव तक के लिए ये जो महिला आरक्षण बिल है वो लटका करके रखा था, और इस पर कोई निर्णय उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन चूंकि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महिला आरक्षण बिल को पास करा दिए हैं, तो एक तरफ खुशी का माहौल है,
दूसरी तरफ ये सोचने वाली बात है कि आखिर कांग्रेस की प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं हो पाया। इसका सीधा सा कारण है कि खुद कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता ऐसे थे जो इस बिल को पास कराना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो महिला आरक्षण बिल है वो लागू हो। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के खुद की पार्टी का जो अंदरूनी कलह, जो अंतः कलह रहा, उसका नतीजा रहा कि आज से 27 से 30 साल पहले महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सफाई से काम करते हैं, जिस अच्छेपन से वो काम करते हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। अभी तो ऐसे और भी कई मास्टर स्ट्रोक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में हैं जो धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे। आखिर इस महिला आरक्षण बिल से कांग्रेस को क्या नाराजगी है, हम इस बात की भी तह तक जानने की कोशिश किए तो हमारा ऐसा मानना है कि चूंकि महिला आरक्षण बिल काफी सालों से सदन में अटका हुआ था, महिलाओं को काफी इसकी प्रतीक्षा थी। अब चूंकि इस बिल के आने से संसद में महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है इससे महिलाओं में खुशी है। इसलिए 99% जो महिलाओं का जो वोट बैंक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में जाता हुआ दिख रहा है, जिससे 2024 के चुनाव में कांग्रेस को झटका लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से दो शिकार करते हैं। जहां वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर निगरानी भी रखे हुए हैं, तो वो उससे एक कदम आगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बिसात भी अभी से बिछा रही हैं। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के साथ साथ जितने भी विपक्षी दल हैं वो केवल धर्म, जाति, भाषा और महिला के नाम पे राजनीति करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे 10 कदम आगे हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास करके 99% जो महिला वोटर हैं उनको खुश किया है और सीधा साधा फायदा कहीं ना कहीं इसका 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। आखिर महिलाओं के लिए ये बिल इतना खास क्यों है, इस बात पे भी हमारी सोच जाती है। तो यदि हम महिलाओं के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, महिला वोटरों के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, तो चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो और चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो, इन तीनों चुनाव में महिला वोटरों का जो पार्टिसिपेशन था, जो प्रतिभागिता थी, वो महिला वोटरों की सबसे ज्यादा थी। इसलिए इस महिला आरक्षण बिल का फायदा जाहिर तौर पर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा सीधा उठाने वाले हैं। आने वाले चुनाव में ये देखना होगा कि इस महिला आरक्षण बिल का कितना फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है और इस तरीके के मास्टर स्ट्रोक से निपटने के लिए कांग्रेस अब क्या करती है। नमस्कार।